नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका अपने प्रिय चैनल में। साल 2025 की महाशिवरात्रि एक बेहद खास और पवित्र अवसर होने जा रही है। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय गौ माता जरूर लिखें ताकि भगवान शिव और गौ माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो भी भक्त इस वीडियो को सच्चे हृदय से देखेगा उसकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है, क्योंकि हमारी सभी जानकारियां वेदों और शास्त्रों से आधारित होती हैं, जिन्हें हम आपके लिए शोध कर प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा अगर आप शिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो कुछ विशेष कार्य हैं जिन्हें शिवरात्रि से पहले ही बंद कर देना चाहिए, अन्यथा जीवन में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। स्वयं महादेव ने कहा है कि 3 काम कभी नहीं करना चाहिए। आइए इन्हें विस्तार से जानते हैं। साल 2025 महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। इस वर्ष महाशिवरात्रि का व्रत भगवान शिव को समर्पित होगा। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इसे उनकी विवाह वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा और अभिषेक करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। महाशिवरात्रि 2025 की तिथि और समय हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 26 फरवरी को सुबह 11 बजे होगा और इसका समापन 27 फरवरी 2025 को सुबह 8:54 पर होगा। महाशिवरात्रि की पूजा की रात्रि के समय का विशेष महत्व है। तो भक्तों, यह महाशिवरात्रि आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आए, हमारी यही कामना है। इसलिए महाशिवरात्रि का व्रत भी 26 फरवरी को ही किया जाएगा। भक्तों, शिवरात्रि पर शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना वर्जित माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुषार्थ का प्रतीक है, इसलिए महादेव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। हालांकि साल में केवल एक बार महाशिवरात्रि के अगले दिन हल्दी अर्पित की जा सकती है। शिव जी को फूलों में कनेर कमल प्रिय है, लेकिन लाल रंग के फूलों को अर्पण करना वर्जित माना गया है। इसके अलावा केतकी और केवड़े के फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शिव जी को कुमकुम और रोली नहीं लगाई जाती है, क्योंकि वे सदा योग मुद्रा में रहते हैं। इसी कारण शिवलिंग पर शिव प्रतिमा पर कुमकुम चढ़ाना उचित नहीं माना जाता है। शंख भगवान विष्णु को प्रिय है, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूर नामक असुर का वध किया था, इसलिए शिव जी को पूजा में शंख का प्रयोग निषेध माना गया है। नारियल और नारियल पानी भी भगवान शिव की पूजा में नहीं चढ़ाया जाता है। नारियल को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसे शुभ कार्यों के प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। शिवलिंग पर नारियल अर्पित करने के बाद उसका पानी ग्रहण योग्य नहीं रहता, इसलिए शिव जी को नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को तुलसी के पत्ते नहीं अर्पित करने चाहिए। इसके पीछे कथा है कि असुर जलंधर की पत्नी वृंदा ने भगवान शिव को अपने पति के जीवन की रक्षा का वचन लिया था, लेकिन जब भगवान शिव ने जलंधर का वध किया तो वृंदा ने भगवान शिव को पूजा में तुलसी का प्रयोग जो है वो लगाने का संकल्प लिया, इसलिए शिव जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव का प्रकट हुआ था और इसी दिन माता पार्वती के साथ उनका विवाह भी हुआ था। इस दिन शिव की उपासना करने से सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए दीर्घायु प्राप्ति के लिए शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इस दिन व्रत, उपवास, मंत्र जाप और रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व होता है। इस बार महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जा रही है। इस अवसर पर कुछ चीज़ों का विशेष रूप से प्रयोग करना शुभ माना गया। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र चढ़ाने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शिवलिंग पर जलधारा अर्पित करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है, इसलिए जितनी देर हो सके जलधारा अर्पित की जाए उतना ही फल मिलता है। महाशिवरात्रि की रात जागरण करना भी अत्यंत फलदायी माना गया है। इस रात शिव मंत्रों का जाप करना, रुद्राष्टक का पाठ करना, शिव स्तुति गाना बहुत ही शुभ होता है। शिवरात्रि के दिन उपासना करने के लिए सुबह स्नान करके पूजा का संकल्प है। इसके बाद सूर्य को अर्घ्य दें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, फिर पंचोच्चार विधि से भगवान शिव की पूजा करें, शिव मंत्रों का जाप करें। रात्रि के समय शिव मंत्रों का जाप करें, भगवान शिव की महिमा का गुणगान करें। अगर 4 पहर में पूजन कर रहे हैं तो इस क्रम का पालन करें। पहले पहर में दूध अभिषेक के लिए लें, दूसरे में दही, तीसरे में घी और चौथे पहर में शहद पूजा में ज़रूर लेना चाहिए।
हर पहर में जल का अर्पण अवश्य करें। रोजगार और मनचाही नौकरी के लिए शिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर जल से अभिषेक करें। मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिव जी को रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें। संध्या के समय शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाएं। शिक्षा और एकाग्रता के लिए शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को दूध में थोड़ा सा जल मिलाकर अर्पित करें। इस जलधारा को निरंतर शिवलिंग पर गिराते रहें और शिव शिव का जाप करें। इसके बाद शिवलिंग पर 5 मुखी रुद्राक्ष जो है वो धारण करें। पितृ जल चढ़ाएं। संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। यदि यह उपाय पति पत्नी साथ में करें तो यह अधिक प्रभावी होता है। सुखद वैवाहिक जीवन के लिए पति पत्नी को मिलकर शिवलिंग पर जलधारा अर्पित करनी चाहिए। जल चढ़ाते समय शिव शिव का जाप करें। इसके बाद शिवलिंग पर गुलाब की पंखुड़ियाँ चढ़ाकर सुख समृद्धि दाम्पत्य जीवन में सुखी की प्रार्थना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें जितना संभव हो सके और अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। बाद में रुद्राक्ष को गले में धारण करें। शिवरात्रि पर दान करने योग्य वस्तुएं, गाय को रोटी हरा चारा खिलाएं। यदि आप प्रतिदिन ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम महाशिवरात्रि के दिन ऐसा जरूर करें। गाय की सेवा से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। दूध और दूध से बने पदार्थों का दान करें। महादेव को दूध अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन दूध या इससे बने व्यंजन गरीबों को वितरित करें। चंद्रमा को दूध अर्पित करें, दान करें। भगवान शिव मस्तक पर चंद्रमा धारण है, इसलिए चंद्रमा को दूध दिखाकर उनका दान करना शुभ माना जाता है। मीठे पदार्थों का दान करना, मिठाई, खीर, चीनी आदि का दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है, परिवार में शांति बनी रहती है। शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन काले तिल का दान करना शुभ फल की प्राप्ति करवाता है। तो शनिदेव की कृपा पूरे साल भर बनी रहती है। आपको बता दें महाशिवरात्रि के दिन काले तिल का दान करना भी शनि के प्रकोप से मुक्ति जो है वो दिलाता है। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरसती है। अभिषेक के बाद भगवान शिव के माथे पर त्रिपुंड लगाएं, जिससे आरोग्य और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में बताया गया है कि शिवलिंग पर अभिषेक दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल भगवान शिव को अर्पित करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। इनमें कोई भी सामग्री उपलब्ध ना हो तो केवल गंगा जल मिलाकर ही श्रद्धा भाव से अभिषेक करें। अभिषेक के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। शिव पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व है। इसे साक्षात रूप से शिव माना जाता है। महाशिवरात्रि व्रत में कथा का वर्णन मिलता है कि एक शिकारी वन्य जीवों के डर से रात भर बेल के वृक्ष पर बैठा था। नींद न आने के कारण वह बेलपत्र के जो पत्ते हैं वो तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहा था। संयोगवश नीचे शिवलिंग था। पूरी रात बेलपत्र उस पर गिरते रहे। अनजाने में हुई पूजा में भगवान शिव प्रसन्न हुए और शिकारी को मोक्ष का वरदान मिला था। शिव पुराण में ऐसा कहा गया है कि 3 पत्तों वाला बेलपत्र कटा फटा ना हो, उसे शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। यदि संभव हो तो 51 बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि पर जब मंदिर जाते हैं तो अक्षत जो बिना टूटा चावल होता है वो अक्षत के रूप में जरूर चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में अक्षत का विशेष महत्व बताया गया है। शिवलिंग पर अटूट चावल चढ़ाने से धन संबंधी परेशानी दूर होती है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिन में सोने से बचना चाहिए, बल्कि दिन में सोना बिल्कुल नहीं चाहिए। पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को ग्रहण न करें। मिट्टी, पत्थर और चीनी मिट्टी से बने शिवलिंग पर अर्पित वस्तुएं नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इसमें चंडेश्वर का अंश माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करते समय ध्यान रखें कि शंख से अभिषेक ना करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक राक्षस का अंत किया था। माना जाता है कि शिवलिंग की परिक्रमा से सोम सूत्र को लांघना भी अशुभ माना जाता है। आधी परिक्रमा को चंद्र की परिक्रमा कहा जाता है और यह शुभ मानी जाती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वे टूटे फटे ना हो। बेलपत्र में 3 पत्तियां पूरी होनी चाहिए, क्योंकि 3 पत्तियों वाला बेलपत्र जो है वो सबसे शुभ माना जाता है। यदि 3 पत्तियों वाला बेलपत्र ना मिले तो इसे दोबारा और विशेष फलदायी माना जाता है। बेलपत्र को उसकी चिकनी सतह वाली ओर शिवलिंग पर अर्पित करें। भगवान शिव की पूजा में हल्दी अर्पित ना करें, लेकिन पीला चंदन चढ़ाया जा सकता है। इसकी बजाय आप बेलपत्र, भांग, धतूरा अर्पित कर सकते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा को विशेष रूप से कल्याणकारी माना जाता है, इसलिए पूजा के समय ध्यान रखें कि टूटे हुए अक्षत चावल ना चढ़ाएं। अक्षत को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शिवलिंग की पूजा में साबुत चावल अर्पित करने चाहिए। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए महाशिवरात्रि के दिन कई विशेष उपाय भी किए गए
गए हैं। ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को कुछ खास चीज़ें घर में लाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चांदी से बनी एक छोटी सी नंदी की मूर्ति लाकर अपनी तिजोरी में रखें जहां पर आप धन रखते हैं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन समृद्धि बनी रहेगी। महाशिवरात्रि के दिन एक मुखी रुद्राक्ष घर में लाना बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष को शिव का स्वरूप माना जाता है। हिंदू धर्म में इसे शुभ, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। ज्योतिष के अनुसार इस शुभ दिन पर एक मुखी रुद्राक्ष लाना, उसे भगवान शिव के मंत्रों से सिद्ध करना, फिर धारण करना बहुत ज़्यादा शुभता का प्रतीक बताया गया है। आप इसे घर में स्थापित कर सकते हैं, अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व होता है। बिना अभिषेक के महाशिवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन आप ग्रह दोष से मुक्ति पाने के लिए रत्नों से निर्मित शिवलिंग घर पर ला सकते हैं। इसके अलावा पारद शिवलिंग भी अत्यंत शुभ माने गए हैं। घर पर शिवलिंग स्थापित करने से पितृदोष, काल सर्पदोष, वास्तु दोष दूर होता है। इसे विधि पूर्वक स्थापित करना चाहिए और नियमित रूप से इसका पूजन करना चाहिए, जिसमें घर में सुख शांति बनी रहती है। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है और इसके बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र अवश्य लाएं और शिव जी का पूजा करें। ऐसा करने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और शुभ माना जाता है, जिससे घर में इस पूजा करते समय नियमित जो महामृत्युंजय मंत्र का जाप है वो किया जाए तो घर में रोग, दोष, आर्थिक तंगी की समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, यंत्र घर में लाना चाहिए, उचित स्थान पर रखना चाहिए, प्रतिदिन इसकी पूजा करना चाहिए। महाशिवरात्रि की रात शिव मंदिर में जाकर दीप जलाना बहुत शुभ माना गया है। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव को अपने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास दीप जलाया था, जिसके फलस्वरूप अगले जन्म में देवताओं के कोष अध्यक्ष बने। मान्यता है कि इस दिन शिवलिंग के पास दीप जलाने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। महाशिवरात्रि पर एक छोटा सा शिवलिंग लाकर उसे मंदिर में स्थापित करें। इस दिन से नियमित उसकी पूजा करें। ऐसा करने से घर में दरिद्रता दूर होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस उपाय को घर में सुख, शांति और समृद्धि, खुशहाली लाई जा सकती है। शिवरात्रि पर स्फटिक के शिवलिंग की पूजा भी विशेष लाभ जो है वो दिलाता है। घर के मंदिर में इसे दूध, दही, जल, घी, शहद से स्नान करवाना चाहिए। रात के समय सच्चे मन से शिव जी की आराधना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इससे नौकरी और व्यापार में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से शिव जी और हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा भक्तों की परेशानियों को समाप्त कर देती हैं। इस दिन सुहागन महिलाओं को सुहाग का सामान उपहार में देने से वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती हैं। पति पत्नी की आयु लंबी होती है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। जरूरतमंदों को इस दिन अनाज और धन का दान करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि गरीबों को दान करने से पापों से नाश होता है, अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में इस दिन को गरीबों को दान करने के लिए वो सबसे ज़्यादा शुभ दिन बताया गया है। इसके साथ ही साथ इस दिन अगर पूरे सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा की जाए तो और इसके साथ ही साथ इन चीज़ों का दान जो है वो किया जाए तो दोगुना फल की प्राप्ति होती है। जल दान करना, जल अर्पित करना, शास्त्रों के अनुसार प्यासे को पानी पिलाना, जल का दान करना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। कच्चे दूध दान करना, गाय के कच्चे दूध से शिवलिंग अभिषेक है वो करने से चंद्रमा मजबूत होती है, कुंडली मजबूत होती है। इसके साथ ही साथ घी करने से दरिद्रता दूर होती है। तिल का दान करने से शिव की कृपा प्राप्त होती है। पितृदोष से जो है वो उससे राहत मिलती है। इसके साथ ही साथ वस्त्रों का दान करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। जो व्यक्ति इस दिन भांग का सेवन करता है उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, लेकिन ध्यान रखें इसका सेवन केवल सीमित मात्रा में ही करें। एक गेहूं के दाने के बराबर ही भांग जो है वो लेना सबसे शुभ माना जाता है। अधिक मात्रा में लेने से ये हानिकारक हो सकता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र जो है वो चढ़ा हुआ घर पे लाना विशेष रूप से शुभदायी माना जाता है। इसे अपने धन रखने वाली जगह पे रखने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। यह उपाय बहुत ही ज़्यादा शुभ है। इस उपाय को प्राचीन काल से आजमाया गया है, बहुत ही चमत्कारी है। यदि आप ये उपाय करना चाहते हैं तो आपके घर में तेजी से वृद्धि होगी और जो भी मेष राशि वाले जातक हैं उनके घर में खुशियाँ आएंगी, पदोन्नति और धन लाभ के योग बनेंगे, व्यापार में सफलता
सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सिंह राशि वाले जो भी जातक है महाशिवरात्रि पर शिव जी की कृपा के लिए उनके लिए दुर्लभ सहयोग जो है वो बन रहा है। आपके जीवन में सफलता के नए द्वार खुलेंगे, वेतन वृद्धि के संकेत हैं, संपत्ति से जुड़ी योजनाओं को सकारात्मक बदलाव मिलेंगे। मिथुन राशि वाले जो भी जातक हैं शिवरात्रि का जो शुभ दिन है वो आपके लिए व्यापार में लाभकारी होगी। इसके साथ ही साथ भविष्य में आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। भगवान शिव की कृपा के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, समृद्धि के मार्ग जो है वो आपको खुलेंगे। तो भक्तों ये जानकारी आप सबको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस शुभ जानकारी को अधिक से अधिक लोगों के साथ इसे साझा करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आखिरी तक इस वीडियो में रहने के लिए आप सबका दिल से आभार। धन्यवाद दोस्तों।